2008 में एक फिल्म आई थी, नाम था शौर्य। फिल्म में के मेनन, राहुल बोस और दीपक डोबरियाल जैसे दिग्गज एक्टर्स भी थे। इस पिक्चर का एक सीन आज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। ये सीन कोर्ट रूम का है, जहां के मेनन का किरदार ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप सिंह कटघरे में है और राहुल बोस का किरदार मेजर सिद्धांत उनसे सवाल पूछ रहा है। इस सीन में ब्रिगेडियर रुद्र मुसलमानों पर तीखी टिप्पणी करते हैं। अब फिल्म के डायरेक्टर समर खान ने इस सीन पर बात की है। उनका मानना है कि इस तरह की फिल्म बनाना बहुत मुश्किल है। शौर्य फिल्म को इस साल 17 साल पूरे हो चुके हैं। जिस सीन का जिक्र हम कर रहे हैं उसमें के मेनन का एक बहुत लंबा मोनोलॉग है, जिसमें उनका किरदार ब्रिगेडियर रुद्र अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई देता है। करीब 8 मिनट लंबे इस मोनोलॉग पर बात करते हुए डायरेक्टर समर ने बॉलीवुड हंगामा से कहा, मुझे लगता है शौर्य सही वक्त पर रिलीज हो गई। शायद आज के समय में इस फिल्म को बनाने के बारे में सोचना भी बहुत मुश्किल होता। के मेनन का ये कोर्ट रूम सीन कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद फिर से वायरल होने लगा। लोगों ने इसे कई तरह से शेयर किया। इस बारे में भी समर ने बात की और कहा, मुझे नहीं लगता कि कोई कभी भी ये कल्पना कर सकता है कि उसकी फिल्म के डायलॉग को लोग कैसे लेंगे या वो डायलॉग्स कितने प्रभावशाली होंगे। जब हमने के साथ शूट किया तो हम सभी जानते थे कि उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दी है। हम ये भी जानते थे कि इन डायलॉग्स का असर पड़ेगा, मगर राजनीतिक संबंधों में इन संवादों का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में हमने कभी नहीं सोचा था। समर ने शौर्य की सफलता पर बात करते हुए कहा, मुझे लगता है शौर्य मेरे जीवन को परिभाषित करने वाली फिल्म रही है। ये अचंभित करने वाला है कि 17 साल बाद भी फिल्म की अलग ही फैन फॉलोइंग है। इसे देखने वाले लोग अलग अलग तरह से व्याख्या करते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये फिल्म चर्चा या लोगों की यादों का हिस्सा बन जाएगी। पिछले दिनों के मेनन हमारे खास प्रोग्राम गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में भी आए थे। यहाँ उनसे इस किरदार और इस सीन को लेकर बात भी की गई थी। जब उनसे पूछा गया कि आज के समय में इस सीन को लोग अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, राजनीतिक एंगल निकालते हैं, क्या के ने खुद इस बारे में कभी सोचा है? इस पर के मेनन ने कहा था कि आज की तारीख में ब्रिगेडियर शौर्य प्रताप के उस डायलॉग को, जिसमें ही बस्ट कोर्ट रूम में, उसको अपने अपने पॉलिटिक्स के हिसाब से यूज़ करते हैं। आपने कभी रिविजिट किया कि वो कैसा किरदार था, आज की तारीख में उसकी कैसे व्याख्या होती है? नहीं, मैं वो सब चीज़ें करता नहीं हूँ। मेरे पास और भी काम है। मैं What was the जो preparation भी उसके लिए वो मिलता है, तारीफ़ें मिलती हैं इन टर्म्स ऑफ द परफॉर्मेंस सराखों पर। तो मेरे लिए एंड अगेन वन ऑफ दोस मोमेंट्स व्हिच हैपेंड। मुझे नहीं पता था मैं किस तरह से बोलूँगा, मुझे नहीं पता था किस तरह से होगा। इनफैक्ट राहुल थे भी नहीं वहाँ पे क्यों देने के लिए। तो वो एक असिस्टेंट ने इतने मतलब भावना से भरा हुआ ऐसा एक क्यों दे दिया उसने कि उससे मैं टूट पड़ा। तो वो उस मोमेंट का ट्रूथ है। तो वहाँ से वो कहाँ ले गया, वो अपने आप चला गया। तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि मेरी परफॉर्मेंस अगर दोबारा मैं करने जाऊँ कुछ अलग हो जाएगा। तो आई नो इट्स डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। लोगों को लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही अध्यात्म की बात कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें होती हैं जो आप अगर कम्प्लीटली सरेंडर करेंगे तो शायद आपको कहीं ले जाएगी वो चीज़। और वही चीज़ इस मोनोलॉग के साथ हुआ था। वो बच्चे नहीं हो जो भी वो लाइन है, वो जिस सुर पे निकला है वॉज बिकॉज वो असिस्टेंट ने बहुत ही ऐसे होकर के कहा कि पर वो तो बच्चे, ऐसा कुछ कहा उसने, बहुत हार्ड से निकला मुझ से। इट वॉज नेवर प्लान दैट वे। सो बिल्कुल एकदम कांपते से गुस्से वाली आवाज़ में। हाँ, तो वो निकल गया। वो पूरा चलता गया। कार्लोस वॉज अ DOP। वो तो धीरे करके वो लेकर आया था कैमरा। एक ही फुल वन शॉट है ना वो तो। अच्छा, उसी ट्रॉली पे आगे ला रहे हैं, क्लोज अप। वन शॉट पे पूरा मोनोलॉग खत्म होता है। तो और लास्ट में जब मेरी सांसें थी नहीं बची हुई इनफैक्ट एक्चुअली, तो वो ऐसा हो गया वो। तो इट्स नॉट दैट, इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स दैट हैपन एंड यू विच इज़ वाई मैं, जैसे मैंने कहा कि मैं निमित्त हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने किया, ये मैं बोल नहीं सकता। अगर मैं ऑनेस्ट हूँ अपने आप से, नहीं बोल सकता। मुझे लगता है कि वो एक प्रोसेस है, उसको आप करते करते कभी कभी मुँह के बल भी गिरोगे, कभी कभी ऐसी मैजिक भी हो जाता है। खैर, शौर्य में शाहरुख खान का नरेशन है। वो फिल्म की शुरुआत में एक कविता कहते हैं जो फिल्म को एस्टैब्लिश करती है। समर खान ने बताया कि जब उन्होंने शाहरुख को ये कविता कहने के लिए कहा तो वो फौरन राजी हो गए। ये कविता आज भी कई आर्मी रेजिमेंट सेंटर्स और दूसरी जगहों पर इस्तेमाल की जाती है। ये जानकारी आपके लिए जुटाई थी मेरी साथी मेघना ने। मैं खुशी, देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।